बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास घने जंगल में एक निर्दोष बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। वे लकड़हारे थे और जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन वे खुश रहते थे। एक दिन जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया। वह गांव में जाकर लोगों को सताने लगा और उनके पशुओं को मारकर खा जाता। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन कोई भी उस राक्षस का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। एक रात वह राक्षस बालक के घर जा पहुंचा। उसके माता पिता लकड़ियां बेचने गांव गए हुए थे और वह बालक अकेला था। जैसे ही राक्षस झोपड़ी में घुसा, बालक डर के मारे कोने में सिमट गया। राक्षस ने भयंकर गर्जना करते हुए कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन बालक बहुत चतुर था। उसने डरने के बजाय राक्षस से कहा, हे महाबली राक्षस, यदि तुम मुझे खाना चाहते हो तो पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। राक्षस को पहली बार किसी ने चुनौती दी थी। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या शर्त है तेरी? बालक ने कहा, मैं बहुत छोटा और कमजोर हूं। यदि तुम मुझे ऐसे ही खा जाओगे तो तुम्हारी शक्ति और पराक्रम का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यदि तुम सच में महान हो तो पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि उत्तर सही हुआ तो मैं स्वयं ही तुम्हारे भोजन के रूप में प्रस्तुत हो जाऊंगा। राक्षस को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व था। उसने घमंड से कहा, पूछ अपने प्रश्न। बालक ने पहला प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे अधिक बलशाली कौन है? राक्षस हंसा और बोला, मैं ही सबसे बलशाली हूं। बालक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह उत्तर गलत है। सबसे अधिक बलशाली वह है जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह भला बलशाली कैसे हुआ? राक्षस को पहली बार किसी ने निरुत्तर किया था, लेकिन वह चुप रहा। फिर बालक ने दूसरा प्रश्न पूछा, संसार में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? राक्षस बोला, मैं ही सबसे बड़ा योद्धा हूं, क्योंकि मैं जिसे चाहता हूं उसे मार देता हूं। बालक मुस्कुराया और बोला, नहीं, सबसे बड़ा योद्धा वह है जो बिना युद्ध के ही अपने शत्रु को मित्र बना ले। जो हिंसा से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से विजय प्राप्त करे, वही सच्चा योद्धा है। राक्षस को अब क्रोध आ रहा था, लेकिन वह शांत रहा, क्योंकि उसे बालक की बुद्धिमत्ता देखकर आश्चर्य हो रहा था। फिर बालक ने तीसरा प्रश्न पूछा, संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? राक्षस ने झट से उत्तर दिया, जिसके पास अपार सोना चांदी और खजाना हो, वही सबसे बड़ा धनवान है। बालक ने हंसते हुए कहा, नहीं, सबसे बड़ा धनवान वह होता है जो संतुष्ट हो और जिसने अपने मन को जीत लिया हो। जिसके पास कितना भी धन हो, लेकिन अगर वह असंतुष्ट है तो वह सबसे गरीब व्यक्ति है। अब राक्षस को समझ आ गया कि यह बालक साधारण नहीं है। उसने सिर झुका लिया और कहा, हे बालक, तुम बहुत बुद्धिमान हो।